नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो जो लड़के दिसंबर में एग्ज़ाम दिए थे और फिर उन्होंने ग्रीवांसेस डाला था, उनका 23 तारीख जो है तो मतलब माने कल स्टेट को जो अप्रूवल करना था उसकी डेट 23 तारीख को शाम को 5:30 बजे ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके जो ग्रीवांसेस वाले रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसमें 0-0 या एब्सेंट वाला मामला था बहुत सारे लड़कों का, वो अब क्लियर होने लगेगा, किसी भी दिन अब क्लियर होने लगेगा। ठीक है, तो एक ये बड़ी न्यूज है। अब इसमें मैं 2-3 चीज बता दूं कि इसमें एक चीज और है कि बहुत सारे लड़कों का एससीबीटी पे टिकट अलाउ था, एनसीबीटी पे नहीं था, वो बच्चे बच जाएंगे। ठीक है, दूसरे बच्चे वो बच रहे हैं कि जिनका पोर्टल पर नाम नहीं दिख रहा था, जिसके कारण नोडल वाले जो है तो उसको नंबर नहीं चढ़ा पाए हैं। तीसरी एक चीज ये हुई है कि भैया जब आप अब्सेंट ही थे, मतलब अब्सेंट होने का कारण कि आपकी कॉपी जो है तो या आईटीआई वाले ने जिस कारण से हुआ, मैं सबको नहीं दोष दे रहा हूं, लेकिन जिस कारण से हुआ है आपकी अटेंडेंस सीट वहां नहीं पहुंची, वो हुआ। कुल मिलाकर के अब जो रिजल्ट है वो आपको 28 तारीख तक में अपडेट हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा आपको। हो सकता है कि मंडे को ही दिखाई दे दे या संडे को दे दे, है ना, क्योंकि अब स्टेट डायरेक्टर ने अपने तरफ से जो रहता है उसकी डेट खत्म हो चुकी है। 5:30 बजे तक, 23 तारीख को 5:30 बजे तक थी। 5:30 बजे के बाद उन्होंने डेटा को ट्रांसफर कर दिया, अप्रूवल कर दिया है। तो अब रिजल्ट के लिए, जो ग्रीवांसेस के रिजल्ट के लिए है, अब वो चली गई डीजीटी के पास, और डीजीटी उसको जो है तो विप्रो को भेज करके 1-2 दिन के अंदर वो रिजल्ट आपका अपडेट होना चालू हो जाएगा, आप लोग देख लेंगे। इसके बाद, इस रिजल्ट के बाद अब आगे की कार्रवाई, जो एनुअल के लड़के छूटे हुए हैं या उन लड़के जो अब्सेंट आए हुए हैं या जो लड़के फेल हो गए हैं या जिन लड़कों का एससीबीटी पे अलाउ हुआ है, एनसीबीटी पे नहीं अलाउ हुआ है, या जो छूट गए हैं किसी कारण से, अब उनके एग्जाम की तैयारी की जाएगी। और हमको जो पता है कि ये बैठक मार्च के फर्स्ट वीक में होगी और उसी समय पर ये पता चलेगा कि एनुअल वालों का एग्ज़ाम कब लेंगे, कब नहीं लेंगे, और जैसे आएगा तो वो एग्ज़ाम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब होना है, कब नहीं होना है। एक चीज़ मैं यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ कि जो एनुअल वाले लड़के हैं वो खास तौर से ये ध्यान दिया करें कि आईटीआई वालों को ये जरूर बोला करें कि सर एससीबीटी पे अलाउ हो गया है, एनसीबीटी पे अलाउ हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें देख लीजिए। आप अपनी फीस के चक्कर में, बहुत सारे लड़कों जो अब्सेंट आए हैं या फेल आए हैं, मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है, आईटीआई में उनकी फीस बची हुई थी या जो भी कारण रहा हो जिसके कारण वो अब्सेंट आए। बहुत सारे लड़के जो है तो आईटीआई वालों ने बोला या कई लोगों ने ऐसे करके बोला कि आप नोडल मत जाइए, बैठे रहिए, अपडेट हो जाएगा। अब देखिए उस पर क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ बनी रहेगी। कम से कम लड़कों के अब आँख खुल जाएगा कि अगर हम नोडल पे गए होते तो शायद हमारा रिजल्ट सुधर गया होता। हम नोडल नहीं गए हैं तो हमारा रिजल्ट नहीं सुधर। तो ये पश्चाताप तो उनके मन में देखिए रहेगा, उन लड़कों के मन में। ठीक है ना, जब आईटीआई टॉक्स ये चीज़ें दिखाता है तो आप लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, सेमेस्टर वाले लड़कों का अब जैसे कि अब आ गया है, उनका एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल होने वाली है। अभी भी मैं बोलूँगा कि जिन लड़कों के एग्ज़ाम दे रहे हैं 17 वाले लड़के, वो यार यूट्यूब के माध्यम से ना पढ़ें, आईटीआई के माध्यम से पढ़ें, देखें और आप पास हो जाइए। आपको टाइम लास्ट मिला है, अब आपको जैसा मन हो वैसा करिएगा। नहीं है मन आपको पढ़ने का तो उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए कि कोई कुछ कर सकता है। एनुअल वाले लड़कों को समझा रहा हूँ कि आप अभी जिनका ग्रीवांसेस वाला मामला है, प्रोफाइल वाला मामला था, ये सारी चीज़ें मामले थी, अब आपको चालू हो जाएगा, आपको अपडेशन मिलना चालू हो जाएगा। मेरे हिसाब से 5 मार्च के पहले पहले ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि डीजीटी ने अगर मीटिंग रखी है मार्च के फर्स्ट वीक में तो इसका मान के चलो कि 7 तारीख 6-7 तारीख के बीच में ये रखेंगे। तो उस समय पर ये पूरा डेटा निकल करके आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने स्टूडेंट फेल हैं, किनको चांस दिया जाना है, किसको चांस नहीं दिया जाना है।
उस हिसाब से इसको जो है तो करेंगे। इसके बाद जो है तो वो स्टेट से बात करते हैं। कई बार मैं आपको समझा चुका हूँ कि स्टेट से बात करते हैं कि कब परीक्षाएं हो, कितने परीक्षाएं हो, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या नहीं दिक्कतें आ रही हैं। तो वो एक लंबा प्रोसेस मार्च में चलेगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मार्च में परीक्षा हो जाएगी, जनवरी में परीक्षा हो जाएगी, फरवरी में हो जाएगी परीक्षा, मार्च में हो जाएगी परीक्षा, दिसंबर वाले लड़के तब हुआ। तो अब आप देख लीजिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। आपको जनवरी में परीक्षा हुई, ना आपकी फरवरी में हुई, ना आपकी मार्च में होने वाली है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये सब चीज़ें को समझना चाहिए कि कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप बेवकूफ़ बनते हैं, है ना। टाइम लगेगा मेरे भाई। 5 मार्च तक हमको जो पता है, 5 मार्च तक रिजल्ट वाला मामला पूरा ठीक हो जाएगा। इसके बाद मीटिंग होगी। मीटिंग होने में टाइम लगता महीनों। ये मार्च में तो कोई गुंजाइश है ही नहीं है, ये आप लिख के ले लीजिए। प्रोसेस कब होगा वो देखा जाएगा। मार्च में पहली मीटिंग, डेटा बनाया जाएगा। डेटा बनाने के बाद मीटिंग होती है, 2-2 वीसी मीटिंग होती है। कब डिसाइड किया जाए कि अप्रैल में किया जाए, कि मई में किया जाए, कि जुलाई में किया जाए, ठीक है ना। मेरे को तो ऐसे देख करके बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर कुछ प्रोसेस होगा भी तो ये मान के चलिए कि मई या फिर आप वही जून जुलाई के बीच में जाएंगे, उसके पहले नहीं जाने वाले हैं, है ना। उसके पहले नहीं होने वाला है परीक्षा। अभी ये देख करके मैं आपको एक बता दूं, ठीक है। फिर चुनाव वाला भी मसला आ रहा है। हो सकता है कि चुनाव मसले के पहले पहले कर दें, थोड़ा सा अप्रैल में कर दें। और अगर नहीं होता है तो फिर ये चीज़ हो सकता है कि मई और जून के लास्ट में चला जाए, जुलाई में चला जाए, अगस्त में भी जा सकता है। तो अब ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। और किसी के बहकावे में या किसी के अफवाह में अगर आप लोग आ जाते हो ना, कि जो कह देते हैं कि अरे इस बार नहीं बैठे हो, परीक्षा में बैठ जाओ, तो मैं इसीलिए मैं चुपचाप खामोश था आपका, कि आप लोग देख लीजिए कि कौन साथ में है कौन नहीं है। और आप लोग कहते थे कि बहुत सारे जो है तो बीच में जो दलाल की एंट्री हो जाती है कि नहीं चलो अभी फेल हो गए, दिसंबर में नहीं हुई परीक्षा तो हम जनवरी में तो हर हालत में हो गई। फिर अभी बोल रहे थे कि फरवरी में, तो अब फरवरी भी खत्म हो जाने की आई है। कह दीजिए उन दलालों से कि यार मार्च में करवा लें। मैं चुप बैठा हूँ, अभी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ। कम से कम मार्च में करवा लें, उनको बोल दीजिए कि मार्च में करवा लें, है ना, जो ऐसे बोलते हैं। तो जब आप लोग नियम कानून नहीं जानते हो तो मैं क्या बता दूं। डीजीटी कहती है कि हम एग्जाम प्रोसेस खत्म हो जाने के 3 महीने के बाद एग्जाम करवाते हैं, हर 3 महीने में एग्जाम करवाते हैं। तो आप अगर हम आपको दिसंबर की भी बताएं तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तो मार्च में खत्म होगा, तो उसके बाद वो सोचेंगे। तो इसका मतलब है कि अप्रैल और मई में सोचेंगे। अप्रैल में प्रोसेस करेंगे तो मई में सोचना चाहिए उनको, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज को समझते नहीं हो। वैसे भी मैं बता दूं कि आप इनका रिजल्ट कब अपडेट हुआ है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लास्ट जनवरी में हुआ है। तो 1 महीना आप निकाल दो तो फरवरी मार्च अप्रैल वैसे चली जाएगी मई में। तो अब आपको इसको सुनना ही नहीं है, इसको समझना ही नहीं है। तरह तरह के यूट्यूबर कुछ भी बताते चले जाते हैं और आप लोग सुनते चले जाते हो। और मैं प्रवचन देता रहता हूँ, बार बार समझाता हूँ। तो अब उसके लिए भी टाइम नहीं है। देखिए आपकी ITI है, अगर आप नहीं लड़ पाते हो, नहीं कुछ कर पाते हो। बहुत सारे लड़के अब सो करके जागे, बोले सर मेरे से गलती हो गई, वो अगर हम गए होते तो हो जाता। वो हमारे ITI वाले ने बोला कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और बाद में पता चला कि कुछ नहीं हुआ। जब हम गए वहाँ नोडल में गए तो बोले कि वो तो अब लॉक हो गया, तुम्हारे यहाँ से कुछ नहीं आया। वो किसी तरह से सिफारिश करके देखे होंगे तो उनका 0-0 ही, एब्सेंट ही। अब बोले सर कुछ गुंजाइश करवा दीजिए, पोर्टल खुलवा दीजिए, ये करवा दीजिए। अरे भैया जब पोर्टल खुला था, जब टाइम थी, जब मैं चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था, तब आपने टाइम दिया नहीं भाई, तब आप गए नहीं। हर चीज जब खत्म हो जाए तब आप आवाज उठाएंगे तो कैसे होगा भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। छटपटाने से कुछ नहीं होता, सब नियम कानून बना है। अभी भी करवा लीजिए, बोल दीजिए कि भैया मार्च में परीक्षा करवा दीजिए, ठीक है ना। अब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, चूँकि मैं बोल देता हूँ तो फिर दिक्कत हो जाती है। और एक मेरे न्यूज़ को ही फिर यूट्यूबर लोग जो है तो उसको बहुत सारी चीज़ें करके तरह तरह की चीज़ें फैला देते हैं। तो नुकसान आप लोगों का होता है स्टूडेंट। मैं बोल रहा हूँ कि नुकसान आपका बहुत बड़ा होता है। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेवकूफ़ नहीं, होशियार बने। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ITI टॉक्स को देखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता।
डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।